हेलो बच्चों। तो आज का जो क्लास है वो है आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, जो कि मैं आज नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें इन्वायरमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। उस पॉल्यूशन दिया है तो हाउ पॉल्यूशन अकर्स इन दैट इन्वायरमेंट, किस तरह से उस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बनता है, किन किन दुष्कारणों से, दुष्प्रभावों से उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। एट कंट्रोल मतलब उनकी रोकथाम या कंट्रोल। अगर पॉल्यूशन, सबसे पहली बात है पॉल्यूशन होने नहीं देना है, अगर हो गई है तो उससे कैसे समस्या से निदान पाना है, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम दैट पॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की हिंदी वर्ड है वातावरण, पॉल्यूशन का हिंदी है प्रदूषण, एंड कंट्रोल का हिंदी होता है रोकथाम करना। तो इन्वायरमेंट, द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज, तो इन्वायरमेंट एक वातावरण जो होता है कैसे बनता है, उसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सजीव वस्तु, जो कि हम लोग हुए लिविंग थिंग्स में आते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इंसान, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और इनके साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बाकी सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर हो गया, गाड़ी मोटर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे एक इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स बोलते हैं। जितने भी तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, लिविंग थिंग्स, लिविंग लाइफ को इजी बनाने के लिए, जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें जो है जो कि लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं आती हैं, उनको हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर मेक्स अ सिस्टम, एक इन्वायरमेंट बनाता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वायरमेंट में, एक इन्वायरमेंट कैसे बनता है, उसमें सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट इन्वायरमेंट प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए। एयर की प्रेजेंस होगी तो लिविंग थिंग्स रहेंगे। वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, एयर, वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, पेड़ पौधे, इन सारे ट्रीज, प्लांट्स, इन सब चीज़ों को मिला के जो है एक इन्वायरमेंट बन जाता है। वो इन्वायरमेंट तो बन गया है, वो वातावरण एक क्रिएट हो गया है, लेकिन इस इन्वायरमेंट को हम लोग पॉल्यूट कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, यानी प्रदूषण फैला देते हैं इनमें। किस तरह से प्रदूषण फैलाते हैं, जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक इन्वायरमेंट चल रहा है अच्छे से, एयर, जिन चीज़ों की एक पॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जिन जिन चीज़ों की एक्सेसिवनेस हो गई, मतलब कि जो भी चीज़ें ज़्यादा हो गई इस इन्वायरमेंट में, उन सारी चीज़ों की एक्सेसिवनेस के कारण जो भी दुष्प्रभाव या कि डिस्कम्फर्ट डेवलप हुआ, इन सारी चीज़ों को, और जो कि हमारे लिए नुकसान होता है, उनको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, एयर है, वी नीड फ्रेश एयर टू लिव, फ्रेश एयर हमें चाहिए रहने के लिए, सांस लेने के लिए, बट इन अब फ्रेश एयर में पॉइजनस एयर्स, गैसेस हो गया, जो कि जहरीली गैसें होती है, इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, किस तरह से बढ़ सकती है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, इन सभी से जहरीले गैसेस, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं अगर, तो इनसे इन्वायरमेंट में एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, तो एयर पोल्यूशन यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा वाटर, वाटर में अगर हम लोग इम्प्योरिटीज ज़्यादा डालने लग जाए, वेस्टेज, कचरा जो होता है, केमिकल वेस्ट, इट्स एटसेट्रा, तो इनको हम लोग अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और एक होता है साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन कैसे होता है, जितनी ध्वनि, साउंड हमें सुनने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए ज़रूरत होती है, उससे बहुत ज़्यादा जो नॉइज क्रिएट होने लगती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग साउंड पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हम लोग सबसे पहले समझ गए व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूशन कैसे आती है उसमें, और उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं। तो किस तरह से, हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन सभी चीज़ों को ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या होता है,
सबसे पहले डेफिनेशन में जाते हैं इकोसिस्टम के। यहाँ आप लोगों का लिखा हुआ है, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग components, living things and non and its conjunction and ecosystem is a community of living things and its conjunction with the non living components, they all together make a system. That system is called ecosystem. यहाँ definition है, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non living components of their environment interacting as a system with each other is called ecosystem. तो समझ गए आप लोग इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सजीव एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीव जो कि जीवित है, पेड़ पौधे जीव जंतु, इनका कंजंक्शन, इनका तालमेल किनके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि इसी इन्वायरमेंट में मौजूद है, इनके साथ इनका जो कॉम्बिनेशन मिलकर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इन्वॉल्वमेंट करके जो एक सिस्टम बनाते हैं ये लोग, इस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो होता है, प्रोसीजर एक होता है इकोसिस्टम का कि कैसे एक इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम किस तरह से चलेगा। तो इसके लिए एक चेन सिस्टम बना हुआ है कि एक इन्वायरमेंट चलना जो है तो उसका इकोसिस्टम किस तरह से बिल्डअप किया गया है, किस तरह से ये चलता है। इसके लिए मेन जो है आपको 5 फैक्टर्स हैं, 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, डेड एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर मतलब पैदा करने वाला। पैदा कौन होते हैं, इंसान भी जन्म लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, पेड़ पौधा भी बड़ा होता है, ये हो गया प्रोड्यूसर्स। हम अगर फूड प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी हो गया प्रोड्यूसर्स। खाना पैदा करते हैं अनाज, तो हम लोग भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए। उसके बाद हो गया कंज्यूमर्स, प्रोडक्शन हुआ, कंज्यूम कैसे होता है, हमारे कंज्यूमर्स हुआ, हमने जो उपजाया उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, खत्म करते हैं। या फिर कुछ और प्रोसेस जो कि हमारा भी खुद हम लोग प्रोड्यूस होते हैं, तो खुद की भी डेथ के बाद जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है एक डेड बॉडी। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूसर हो गया पैदा करने वाला, कंज्यूमर हो गया उसको यूज करने वाला, उपभोक्ता हो गया। उसके बाद डिकम्पोजर्स मतलब हो गया जो कि यूज कर कंज्यूमर्स के बाद का प्रोसेस है कि जब किसी भी चीज की अंत हो जाता है तो उस चीज को उस तरह से ही वो नहीं रह जाती है ना, एक बॉडी हो, एक डेड बॉडी हो या किसी भी तरह के पेड़ पौधा हो या कुछ भी हो, टूटता है, खत्म होता है, तो वो डिकम्पोज होता है धीरे धीरे। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं जो कि बॉडीज में या किसी भी जीव जंतु में डेवलप हो जाते हैं, उसकी डेथ होने के बाद तो वो डिकम्पोज करते हैं उस बॉडी को। तो डिकम्पोज करके क्या मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो उसका अंश नहीं बचता है, वो फाइनली जो है मिट्टी ही बन जाती है। तो वो डिकम्पोजर्स होता है, डेड होती है, डेड होने के बाद इनऑर्गेनिक मैटर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो भी प्रोड्यूसर या हुआ जिसका भी डेथ के बाद डिकम्पोज हुआ, वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट हो जाती है, इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर इसमें मिल जाती है, इसमें क्या होता है सॉइल में मिक्स हो जाती है। फिर जनरली जो है प्रोसेस चलता रहता है, फिर नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस चलता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, डेड, इनऑर्गेनिक मैटर्स, इस तरह से चलता है। अब हम लोग ये समझ गए कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन समझने के बाद हमने ये समझ लिया कि उसका प्रोसीजर कैसे है, इकोसिस्टम चलता कैसे है। तो अब इकोसिस्टम में हमने एक चीज देखा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, इनऑर्गेनिक मैटर, तो क्या ये एक ही इकोसिस्टम होता है? इकोसिस्टम मतलब सीधा सिंपल बात है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिविंग थिंग्स, जितने भी जो भी लिविंग थिंग्स है उनका कंजंक्शन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो इकोसिस्टम बहुत तरह के होते हैं, एक इंसान चल रहा है उसका भी एक चेन चल रहा होता है, कीड़े मकोड़े हैं उनका भी एक सिस्टम चल रहा होता है, वो भी जन्म लेते हैं, डिकम्पोज होते हैं, पेड़ पौधे हैं उनका भी एक अलग इकोसिस्टम चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो टिपिकली जो है इकोसिस्टम्स को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। वी हैव divided the ecosystem in the 4 types. What is the 4 types of ecosystem? Artificial ecosystem, terrestrial ecosystem, lentic ecosystem and lotic ecosystem. हम लोग जो है वी सर्वाइव, हम लोग जो इंसान जो होते हैं वो रहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वी लिव इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इन सभी के बारे में ब्रीफ में आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ये सारे इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं डिटेल्स में। एक मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ वो है 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जो हमने तो ये देख लिया कि एक इकोसिस्टम चलता कैसे है, एक इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, हाउ मेनी थिंग्स वी नीड टू रन अ इकोसिस्टम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थिंग्स, 5 टाइप ऑफ थिंग्स वी नीड और वी नीड नहीं बोलेंगे, हमें ज़रूरत नहीं होती है, एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम तब बनता है जब उसमें 5 चीज़ें होती है।
एनर्जी, मिनरल, वाटर, ऑक्सीजन एंड लिविंग थिंग्स। एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग थिंग्स, जिन चीजों से एनर्जी आए, या फिर एनर्जी सोलर एनर्जी भी हो सकती है, तो इकोसिस्टम बिल्डअप होता है। एनर्जी हो गई। नेक्स्ट होता है मिनरल्स। मिनरल्स किसी भी इकोसिस्टम में मिनरल्स होते हैं। वाटर्स, वाटर पानी की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन एंड लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स फाइनली जो है जो कि जीव जंतु होते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीजें हैं वो मिलकर सारा इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसको कि हम लोग 5 बेसिक कंपोनेंट्स बोलते हैं इकोसिस्टम का। तो ठीक है, आज के लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बता दिया, इकोसिस्टम प्रोसीजर बता चुका हूँ, कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, एक इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए क्या 5 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी बता दिया। तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर नेक्स्ट इसके बाद के टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।